सियापत रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कहो रीछ पत सुन हनुमाना, का कर साध करो रहो बलवाना। रा पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम माही। राम काज लगे तब सब तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद की बारही बारा, लीलय नाव जलद निदखारा। सहत सहाय रावण मारी, आप यहाँ चित्रकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोई, उचत सिकावन दीजे मोई। हनुमान जी एकदम, जब जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान, आपका तो जन्म ही राम के काज के लिए हुआ था, और आप पवन के पुत्र होकर के, बलवान होकर के, अरे तुम चुपचाप कैसे बैठे हो। तो जब जामवंत के द्वारा पवन हनुमान जी ने सुना, तो एकदम भूदराकार शरीर हो गया और काफी विकराल रूप हो गया। और कहने लगे पवन जामवंत जी, अरे कहो तो मैं लंकापुरी को उलट करके समुद्र में फेंक दूं, कहो तो मैं सारी लंका का ही सर्वनाश कर दूं, और कहो तो मैं रावण को ही पकड़ कर ले आऊंगा और वध कर दूं। तो जब उन्होंने, और सीता को मैं लेकर के राम से मिला दूं, तो जब ये बात रावण जामवंत जी ने सुनी, तो कहने लगे हनुमान जी, मैं राम की ही कथा संपूर्ण कर दूं। तो जामवंत जी ने सलाह दी कि पवन पुत्र, ये काम सब राम का है, तात करो तुम वहां इतना काम करो तात कि सीता की सुत ला करके और राम को बता दो। केवल ये काम करना है, बाकी काम कुछ नहीं करना है। तो जब जामवंत जी की हनुमान जी ने सलाह सुनी, तो और जब उन्होंने सलाह सुनी, जब लकिया बंसी तय देखी, होए काज मोह हरस विशेषी। होए काज मोह हरस विशेषी, ये कहनाए सबन कौ माता। चले हरस ही इधर रघुनाथा। हनुमान जी कहने लगे, जामवंत जी, मुझे सीता की सुध लेने में और वहां जाने में मुझे खुशी हो रही है। मेरा तन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, बड़ी मन में मंगे उठ रही हैं, और मुझे भरोसा है कि ये काम निश्चित मेरे हाथ से होगा और सीता की सुध अवश्य ही मिलेगी, और ये सब काम मेरे द्वारा ही होने वाला है। मेरे द्वारा ही होना है कि जब लक आबों सीता देखी,
होए काज मोय हरस विशेषी, कि मैं सीता देखने जा रहा हूँ, मुझे मेरा काज जो है वो हर्ष के साथ ही होगा। ये कह करके पवन सुत सुंदर एक पर्वत था सुंदर नाम का, उस पर्वत पर कूद कर चढ़ गए। जब पर्वत पर चढ़ के कनक भूद्राकार शरीरा, तो बहुत बड़ा विकराल रूप धर के पवन पुत्र उस पर्वत पर जब छलांग लगाकर कूद गए, तो वहां से जब उन्होंने फिर छलांग लगाए उड़ते हुए, जो सुमेर नाम का जो पर्वत था, उस पर्वत पर जब नीचे से पवन तने जा रहे थे, तो उसने जो मैनाक नाम का पर्वत, तो नीचे से अचानक वो समुद्र के पानी से बन गया। समुद्र के पानी से बन करके जब ऊपर उठा और उठ करके उसने हनुमान जी से कहा कि तात कुछ समय के लिए इस पर विश्राम कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता पवन देव को मैंने वचन दिया था कि जब तुम्हारा पुत्र एक दिन लंका की सीता की सुध लेने आएगा तो उसको थकावट होगी, मैं कुछ समय के लिए मैं अपने ऊपर उसका विश्राम करवाऊंगा। तो पवन पुत्र कहने लगे, हे मैनाक पर्वत, मेरे पास समय नहीं है, क्यों कि राम काज करवे बिन मेरे पास समय नहीं है, और आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, प्रकट हुए हैं, तो आप कौन हैं? कहने लगे, मैं मैनाक पर्वत हूँ और पवन देव जो है वो मेरे मित्र हैं। तो कहने लगे, जब आपके पवन देव मित्र हैं, मेरे आप चाचा हुए, और उन्होंने जाकर के मैनाक पर्वत के चरण छुए और हाथ जोड़ कहने लगे, तात अभी मैं यहाँ विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीता की सुध लेकर प्रभु को खबर सुनाकर ही मैं विश्राम लूंगा। तो जब पवन सुत बड़ी वेग से जा रहे थे, जिनके बहुत विकराल रूप था, तो उनके जो तेजी के साथ और जो हजारों क्विंटलों का जिनके यानी शरीर में बड़ा वजन था, तो जैसे कहा है कि रावण जब लंका में चलता था, किसी दिशा को जाता था, तो उसके चलत दशानन डोलत धरनी, जब दशानन चलता था तो धरती डोलती थी, हिलती थी, धबनी होती थी। यानी जितना रावण आगे को जाता था उतना पीछे को उसकी धबनी होती थी, आवाज आती थी। इसी प्रकार से हनुमान जी जितने वेग के साथ समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उतनी ही धबनी तेज हो रही थी और धरती डोल रही थी, पानी की लहरें उठ रही थीं, पानी की तरंगें बढ़ रही थीं, और बड़े भारी हलाचल जैसा हो रहा था, उल्कापात जैसा हो रहा था। जैसे एक धरती डोलती है तो भूकंप आ जाता है, इस तरीके से भूकंप समुद्र के अंदर आ रहा था। तो जब वो भूकंप उसकी तरंगें जो कंपन जब पाताल लोक में गया, क्योंकि आकाश मार्ग पर हनुमान उड़ रहे थे, बड़ी तेजी के साथ विकराल शरीर था, तो उनका कंपन पाताल लोक में पहुंचा। तो वहां जो रावण से कई बार युद्ध हुआ था देवता लोगों का,
और रावण से युद्ध होने की वजह से, क्योंकि एक बार इंद्र ने, मेघनाथ ने इंद्र लोक पर जाकर के इंद्र के यहाँ अमरावती नगर पर अपना अधिकार कर लिया था और देवताओं को हरा करके उसने इंद्र लोक, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया। जो देवता बचे खुचे थे, जो लड़ाई में मारे गए थे, बचे खुचे, वो पाताल लोक में छिप गए थे। तो देवताओं लोगों को यह आशंका होती है कहीं रावण फिर से स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए तो नहीं निकल पड़ा। जो इतनी तेज कंपन हो रही है, भूकंप आ रहा है, उल्कापात हो रहे हैं, पानी की लहरें उठ रही हैं, धरती कांप रही है, तो उन्होंने डर की वजह से सुरसा नाम की जो उनकी माता थी, वो सुरसा नाम की अपनी माता को उन्होंने भेजा और कहा कि देखो जाकर समुद्र के ऊपर कहाँ से ये लहरें आ रही हैं, कहाँ से कंपन हो रहा है। तो सुरसा जो थी देवतन की माता, तो वो गई और आगे से रास्ता रोक करके उसने हनुमान जी को जाते देखा तो कहने लगी, हे बानर तू गुजर जा रहा है, मैं तुझे खाने आई हूँ, मैं तुझे खाने आई हूँ। तो इस तरीके से जब उसने कहा कि मैं तुझे खाने, जाति पवन सुत देवन देखा और देखा, जान कहो बल बोध विशेषा, सुरसा नाम अहन के माता, और पठन आए कही तय बाता। देवताओं लोगों ने एक सभा बुलाकर और सब इकट्ठे होकर उन्होंने राय ली। उसके बाद अपनी माता को उन्होंने हनुमान जी का पता लगाने के लिए भेज दिया कि देखो समुद्र पर ऊपर कहाँ हलचल हो रही है, कहाँ से धरती आ रही, कंपन आ रहा है। तो बल बुद्धि, वो बुद्धि की और बल की परीक्षा लेने की। तो आज तुरंत मोहि दीन हारा, तुरंत पवन कह सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करबे फिर आवऊं, सीता के सुध प्रभु सुनावऊं। के हे माता मुझे जाने दे और मैं प्रभु राम का काज करने, सीता की सुध लेने लंका को जा रहा हूँ। तो और जब मैं सीता की सुध लेकर के राम को खबर सुना करके मैं तुम्हारे मुख के अंदर चला जाऊंगा, तब मेरा तुम भक्षण कर लेना। कई बार हनुमान जी ने मिन्नत की और मगर एक भी मिन्नत, एक भी खुशामद उसकी समझ में नहीं आई। कहने लगी, नहीं मैं पवन, हे बानर, मैं तुझे भक्षण ही करूंगी, वैसे नहीं छोड़ूंगी। तो हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना दुगना रूप धारण कर लिया। जब दुगना रूप धारण कर लिया तो सुरसा ने भी उनसे दुगना रूप धारण कर लिया, मुख को फैला लिया। जब सुरसा ने अपना मुख फैला लिया तो फिर पवन पुत्र ने दुगना रूप धारण कर लिया। जब बदन दुगना हो गया फिर सुरसा ने अपना मुख और 4 योजन फैलाया। फिर हनुमान जी को क्रोध आया, उन्होंने 6 योजन शरीर कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता जस कपन दुगन रूप दिखावा। तो जब जब सुरसा अपने बदन को, मुख को बढ़ाती थी तो कप वहां दुगना रूप अपना शरीर कर लेता था। तो ये होड़ होती रही, इस तरीके से होड़ उनकी होती रही।
सतयोजन जब आनन की नाम, सतयोजन जय आनन की नाम, अतिलग रूप पावन सुतलीना। जब उसने 7 योजन अपना मुख फैला दिया तो पवन पुत्र ने अपना बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। इतना छोटा रूप धारण किया कि मशक समान, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है नवजात, तो बिल्ली के बच्चे के शिशु की बराबर उसने बिल्ली के बच्चे की बराबर अपना शरीर पवन पुत्र ने धारण कर लिया। और पवन सुत ने छोटा सा शरीर धारण करके बदन पठे पुनु बार आवा, बांग बेदाता सिर नावा। मोह सुरन जे लाग पठावा, बुध बल मारा मैं तोर मैं जाना। अंदर पेट में बैठकर कम से कम आध घंटा बैठ करके फिर मुख में आकर के बाहर निकल आए और कहने लगे, माता मैं तुम्हारा ग्रास हो गया, यानी तुम्हारा मैं पेट में चला गया और मैं बाहर निकल आया। तो सुरसा बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि मुझे देवतन ने तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और बल बुद्धि की परीक्षा अब तात मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर बल बुद्धि है, तुम बेशक लंका में जाओ, तुम्हारा सारी ये काम वहां बन जाएगा, बनेगा। निश्चर कर एक सिंध में रही, कर माया नभ के खग खा गई। जीव जंत जो गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। एक राक्षनी जो थी वो समुद्र में रहती थी और परछाई पकड़ करके, पानी पर जो परछाई आती थी वो परछाई पकड़ करके उस जीव जंतु पक्षी या मनुष्य कोई भी होता उसको पकड़ लेती, यानी परछाई पकड़ लेती, और परछाई पकड़ करके धीरे धीरे अपने पास वो खींच लेती और उसे ग्रास कर जाती। यही कारण उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी वेग से उड़ रहे थे समुद्र पर, परछाई पानी पर थी, उसने परछाई को पकड़ करके हनुमान जी का जो उड़ रहे थे उन्हें उनकी गति रोक दी और उन्हें अपने पास खींच लिया। तो हनुमान जी को उसने ग्रास कर लिया। मुष्टक मार कर जब वो मुख के अंदर उन्हें धर लिया तो अंदर से मुष्टक मार करके उसके मुंह सिर को फोड़ करके बाहर निकल आए। कहा है कि जो राम का होता है उसे संसार में कोई भी चीज़ उसे परेशान नहीं कर सकती, संसार में उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता जिसका राम होता है। तो हनुमान जी वहाँ से लंका को प्रस्थान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कर बंद कर।